नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक की क्लास चल रही है और ये पाणिनि बैच की आज 41 नंबर की क्लास होगी। ग्रामर बहुत ही शानदार है और ये सोचिए कि यदि आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो ग्रामर का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिट प्रत्यय, क्या करते हैं? लिट प्रत्यय। देखिए, लिट प्रत्यय का सूत्र है प्यारे साथियों, लिट च। क्या होगा? लिट च। अर्थात यह प्रत्यय भी किसी धातु से भाववाचक शब्द बनाने के काम आता है। यानी ये लिट प्रत्यय है, ये सूत्र क्या कहता है? यानी लिट च, ये प्रत्यय भी किसी धातु से भाववाचक शब्द बनाने के काम आता है। इसका यू शेष रहता है। यानी जो लिट प्रत्यय है इसका क्या शेष रहता है? यू शेष रहता है। अर्थात ल और ट की क्या हो जाती है? इत्संज्ञा हो जाती है, यानी लोप हो जाता है। तो देखिए, ल और ट का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, अर्थात हट जाएंगे। तथा यू और ना को सूत्र से यू के स्थान पर अन हो जाता है। प्यारे साथियों, ध्यान में रखना, लिट प्रत्यय का सूत्र क्या है? लिट च। ये सूत्र कहता है कि किसी प्रत्यय भी, यानी ये प्रत्यय भी किसी धातु से भाववाचक शब्द बनाने के काम आता है। यानी ये प्रत्यय भी किसी धातु से भाववाचक शब्द बनाने के काम आता है। इसका क्या शेष रहता है? यू शेष रहता है और ल और ट का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, अर्थात वो हट जाता है। यू और ना को सूत्र से क्या होता है? यू के स्थान पे क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। और लिट प्रत्यांत शब्द प्राय नपुंसक लिंग में होते हैं। आपको ध्यान में रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लिट प्रत्यांत शब्द किस में होते हैं, यानी कौन से लिंग में होते हैं? तो ध्यान रखना, नपुंसक लिंग में होते हैं। लिट प्रत्यय के रूप जो चलते हैं वो किसकी तरह चलते हैं? फल शब्द की तरह। फल शब्द याद है? फलम, फले, फलानी प्रथमा, फलम, फले, फलानी द्वितीया, फलेन फलाभ्याम फले तृतीया, फलाय फलाभ्याम फलेभ्ये चतुर्थी, फलात् फलाभ्याम फलेभ्ये पंचमी, फलस्य फलयो फलानाम षष्ठी, फले फलयो फलेषु सप्तमी। इस प्रकार होगा। तो फल शब्द देखिए, जैसे पट धातु है तो पट धातु में लिट प्रत्यय जोड़ते हैं। ये ल और ट का क्या हो गया? लोप हो गया, यू शेष रहेगा। और फिर यू और ना को सूत्र से यू के स्थान पे हमने क्या किया? अन किया। तो क्या बनेगा? ये पठनम। क्या बन जाएगा? पठनम। जैसे रक्ष प्लस लिट, रक्ष प्लस, रक्ष का अर्थ होता है रक्षा करना, पट का अर्थ होता है पढ़ना। तो देखिए, ल और ट की संज्ञा होकर के यू शेष रहेगा और यू और ना को सूत्र से क्या हो जाएगा? यू के स्थान पे क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। तो आपका बनेगा रक्षणम। आपको ध्यान में रखना, आवश्यकता अनुसार न को नतु हो जाता है, यानी न कर दिया जाता है। कथ प्लस लिट तो क्या बन जाएगा? कथनम। वध प्लस लिट तो वध का अर्थ होता है बोलना, कथ का अर्थ भी होता है बोलना या कहना। तो देखिए, ल और ट की संज्ञा होकर के यू शेष रह गया, यू और ना को सूत्र से यू के स्थान पे अन हुआ, तो ये बन गया वदनम। खाद का अर्थ होता है खाने, अर्थ से लिया गया है खाना। तो खाद प्लस लिट, ल और ट की संज्ञा हो जाएगी और यू शेष रहेगा, तो क्या बन जाएगा? खादनम। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लिट प्रत्यय क्या होते हैं? नपुंसक लिंग में होते हैं। और लिट में से ल और ट की संज्ञा होकर के क्या शेष रहेगा? यू शेष रहता है और यू और ना को सूत्र से यू के स्थान पे क्या हो जाता है? अन हो जाता है। तो क्या बनता है? पठनम, रक्षणम, कथनम, वदनम, खादनम। आगे देखिए, और लिट
लुट प्रत्यय करते समय अंत में क्या होता है कि धातु को, देखिए धातु को गुण कार्य भी होता है। लुट प्रत्यांत शब्द में धातु को क्या हो जाता है, गुण कार्य होगा। देखिए यहाँ देखिए लिट प्लस लुट है तो लय और टय की इत संज्ञा हो गई, और यू और ना को सूत्र से यू के स्थान पे अन, लेकिन ई को क्या हो जाएगा, ए होगा, गुण कार्य हुआ है तो यहाँ बनेगा आपका लेखनम। क्या बनेगा, लेखनम। कूप, कूप यानी क्रोधित करना, क्रोधित हो, है ना, तो कूप प्लस लुट होगा तो लय और टय की इत संज्ञा हो गई, यू से सरा, और यू और ना को सूत्र से यू के स्थान पे क्या हो गया, अन हो गया, तो क्या बन गया, इस ऊ को क्या हो गया, ओ हो गया, तो क्या बनेगा कोपनम। गुणकारी हो गया ना। भू प्लस लुट, तो देखिए ल और टय की इत संज्ञा और यू के स्थान पे अन हो जाएगा, कौन से सूत्र से, यू और रा को सूत्र से। अब पहले इसमें देखिए पहले गुणकार्य हुआ, ऊ को क्या हो गया, ओ हो गया, उसके बाद अयादि संधि का नियम भी हुआ तो यहां बनेगा बहुनम। पहले गुणकार्य हुआ फिर अयादि संधि का नियम लगा तब जाकर के बहुनम। श्रु प्लस लुट, तो शुरू में देखिए आपको क्या बनेगा, पहले ऊ को ओ होगा और फिर औ के स्थान पे अवादेश हो जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, सर्वनम बनेगा, यानी सर्वनम हो जाएगा। और आवश्यकता अनुसार न को क्या जाता है, न तो हो जाता है। क्री प्लस लुट प्रत्यय, तो क्री री को क्या हो जाएगा, अर्गुण होगा, और लुट में से लय और टय की इत संज्ञा होकर के यूसेस रहता है तो क्या बनेगा आपका कर्णम। इसमें भी आवश्यकता अनुसार क्या हो गया, न को क्या हो गया, न तो हो गया। इस प्रकार ये लुट प्रत्यय में पहला सूत्र याद रखना लुट च, और उसके बाद याद रखना यू और ना को। ये सूत्र क्या करता है कि जो लुट प्रत्यय में से ल और टय के इत संज्ञा होने के बाद, इनका लोप होने के बाद जो यू बचता है उसको यू और ना को सूत्र से यू के स्थान पे अन आदेश होता है, तब जाकर के लुट प्रत्यय कंप्लीट होता है। लुट प्रत्यय में क्या होता है कि आवश्यकता लुट प्रत्यांत शब्द में गुण कार्य भी किया जाता है। और चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ने वाले हैं तुमुन प्रत्यय। पहले हमने पढ़ा था लुट प्रत्यय, और तुमुन प्रत्यय इसका प्रयोग केलिय अर्थ में होता है, को या केलिय अर्थ में होता है। इसका सूत्र है तुमुन नवलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। तुमुन नवलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, अर्थात इस प्रत्यय का प्रयोग को अथवा के लिए अर्थ में होता है, यानी तुमुन प्रत्यय का जो प्रयोग होता है को अथवा के लिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है, भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है इसका, ठीक है ना। आगे जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए की जाती है तब दूसरी क्रिया की धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। ध्यान में रखना प्यारे साथियों कि जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए की जाती है, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए की जाती है तो तब दूसरी क्रिया की धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, किंतु दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही होना चाहिए। देखिए तुमुन प्रत्यय कब होता है कि जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए की जाती है तो उस दूसरी क्रिया की धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है कि जब दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही होता है। इस प्रत्यय का तुम शेष रहता है, यानी तुमुन प्रत्यय में क्या होता है कि उ और न का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और क्या शेष रहता है,
तुम शेष रहता है। इस प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में कंपटीशन लेवल पे क्या होता है कि एक सेंटेंस दे दिया जाता है, और 10th लेवल पे भी आ जाता है कि जब कोई गद्यांश होता है और उसमें यथा निर्देश में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें अव्यय कौन सा है। तो ध्यान रखना कि तुमुन प्रत्यय से बने हुए जो शब्द होते हैं वो भी क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। चलिए, जैसे पट धातु है, और देखिए सेठ धातु में इट का आगम भी होता है, यानी इट का आगम भी हो जाता है, आवश्यकता अनुसार ई जुड़ जाता है। पट धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो ऊ और नय का लोप होकर के तुम शेष रहेगा, और धातु में ई जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, पटी तुम। हस धातु पटी तुम, पढ़ने के लिए, और हस का अर्थ होता है हंसना, तो क्या बनेगा, हसी तुम। क्या बन जाएगा, हसी तुम। आपको ध्यान में रखना है कि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग को या के लिए अर्थ में किया जाता है। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है, और आवश्यकता अनुसार धातु में इट का आगम होता है, यानी सेठ धातुओं के साथ में इट का आगम होता है। तो चल, चल यानी चलना, तो क्या बनेगा, चल में तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या होगा, ऊ और नय का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, क्या शेष रह जाएगा, तुम शेष रहेगा, तो क्या बनेगा, चली तुम। क्या बन गया, चली तुम। वध, वध का अर्थ होता है बोलना, वध का क्या अर्थ होता है, बोलना। तो इसमें तुमन प्रत्यय ऐड करते हैं, तुमन में से तुम शेष रहेगा, और ई जोड़ दीजिए धातु में, तो क्या बनेगा, वधी तुम, बोलने के लिए, चली तुम, चलने के लिए। ज्ञा, ज्ञा का अर्थ होता है जानना। तो देखिए ज्ञा धातु में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, बस ओनली तुमन प्रत्यय का शेष रूप जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, ज्ञातुम, जानने के लिए, तो ज्ञातुम हो जाएगा, ज्ञातुम। पा धातु है तो पा धातु में क्या हो जाएगा, पा का अर्थ होता है पीना, तो पा धातु में भी कुछ भी चेंज नहीं करना आपको, कोई ऐड भी नहीं करना, तुमन प्रत्यय का शेष रूप जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, पातुम, पीने के लिए। आगे क्या दे रखा है, क्री प्लस तुमन प्रत्यय, तो क्री में क्या होगा, री को क्या होगा, अर्गुण होगा, गुणकार्य होकर के क्या बनेगा, यहाँ पर तुमन में से तुम शेष रहेगा, और तो क्या बन जाएगा, कर तुम, करने के लिए। पातुम, देखिए पटी तुम, पढ़ने के लिए, हसी तुम, हंसने के लिए, चली तुम, चलने के लिए, वधी तुम, बोलने के लिए, ज्ञातुम, जानने के लिए, और पातुम, पीने के लिए, कर तुम, करने के लिए। दृश्य धातु में ध्यान रखना थोड़ा चेंज होता है, रिको तो क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, दृष्टुम, या से को, यहाँ चेंज नहीं होगा, और तय को क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, दृष्टुम। इस तरीके से आपको बनाना है यहाँ पर, है ना। आगे देखना, गम धातु है तो गम धातु में क्या करना है, गम का अर्थ होता है जाने अर्थ में, इसके रूप चलते हैं गच्छ के रूप में, इसके रूप में चलते हैं, गच्छ के रूप में चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए इस मैं को क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, और तुमन प्रत्यय का क्या शेष रहता है, तुम शेष रहता है, तो क्या बन जाएगा, गंतुम, जाने के लिए। जी, जी धातु है, जीतने अर्थ में होती है, तो देखिए जी का क्या हो जाएगा, इस ई को गुणकार्य हो जाएगा, तो क्या बनेगा, जेतुम, जेतुम, जीतने के लिए। आगे नम, नम का अर्थ होता है नमस्कार करने के अर्थ में, नमती, नमते, नमंती, इस तरह के रूप चलते हैं। तो यहां भी क्या होगा, मैं को पंचम वर्ण हो जाएगा, न, तो क्या हो जाएगा, नंतुम, क्या बन जाएगा, नंतुम। तो आपको ध्यान में रखना, इस तरीके से आज हमने लुट प्रत्यय और टोन प्रत्यय कंप्लीट किया है। प्यारे साथियों, मैंने आपको जितना सरल तरीके से प्रत्यय को समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में भी आया होगा। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।